निकल चुके हैं, सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग अभी निकले हैं। हमारी बस है ऐसे सभी जगह जो घुमाया करेगी और यहाँ से हम लोग जाएंगे जितने भी पुरी के और भुवनेश्वर के जो जगह है वहाँ। तो काफ़ी अच्छी बस है और हम लोग ने एसी किया है और हमारी सीट थी फ्रंट की, बट हमने लिया नहीं क्योंकि बेबी के कारण। और हम लोग काफ़ी लेट भी हो गया था आते हुए, घर से निकलते हुए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट से जगे और इस वजह से। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और हमारी बस खुलने में बस 10-15 मिनट है बाकी। और बहुत यहाँ के जितने प्लेसेस हैं जो घूमने लायक हैं वो सारे ये लोग दिखाएंगे। और ये इसका चार्ज 320 है, बट कहीं 300-320 ऐसे अराउंड आ जाते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और अब 10-15 मिनट में हमारी बस खुलने वाली है। तो मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ कैसा है व्यू। अद्विक ओए एक्सक्यूज मी। तो ये है हमारी सीट और अभी हम लोग बैठ जाते हैं, कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बस खुलने में पता है कि खुलने में भी टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं। कुछ मैं जा रही हूँ, कुछ अद्विक को लेकर। मेरे हस्बैंड अभी बस में है और मैं सोच रही हूँ कुछ खाने पीने को ले आऊँ और देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि सफ़र पूरे 12 घंटे का है, तो वो कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने को, तो इसलिए ले लेती हूँ। बाकी जहाँ जहाँ गाड़ियाँ रुकेगी वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अद्विक के लिए जो भी खाने का सामान है वो सारा कुछ ले रखा है मैंने। तो चलते देखते हैं, थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह जो भी मिलेगी वो ले लिया जाएगा। तो वही ढूंढने जा रही हूँ। तो ये है यहाँ जितना टूरिस्ट बस होते हैं वो इस तरह से होते हैं और जो घुमाया जाता है इसी में ले जाकर। और जितने भी 6-7 चिल्का झील भी है, बट हम लोग चिल्का झील नहीं जाएंगे घूमने क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो पता नहीं हम लोग कहाँ सेलिब्रेट कर पाएंगे, बट टाइम जितना था उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज घूमने निकल गए, क्योंकि कल हमें निकलना है। तो आप देख सकते हो यहाँ ऐसी छोटी छोटी शॉपें लगी हुई है जहाँ थोड़े बहुत कुछ खाने का है, लिए नाश्ता वगैरह कुछ है। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। बाकी तो जहाँ बसें रुकेगी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो भैया कैसे है वो? इडली होगा 20 रुपया मैडम, 4 पीस आएगा। चारों को मिला के लीजिए, एक ही आइटम लीजिए, जैसे लेना लीजिए। नाश्ता और अभी थोड़ा बिस्किट वगैरह भी ले ही लेती हूँ। वैसे ये कितने का आएगा भैया? डेट देख लिए ना, एक्सपायर नहीं है ना? अरे राम नहीं, ये वाला नहीं, पिछला नहीं ले लीजिए। स्कैनर कहाँ है? आप ये पैसे ले लो भैया। बुलबुला कंपनी है, लीजिए। देखो तो नीचे में कितना 20 का आप निकालो, 20 या कितना है देखो। देख रहे हैं। वाह वाह, पूरा 2 है 40 पक्का है। थैंक यू भैया। और क्या चाहिए? चाय पीना? हाँ ठीक है। तो मैंने एक बिस्किट भी ले लिया, थोड़ा बहुत खाने को नाश्ता ले लिया। इस टाइम पे बस में भी रहूँगी तो खा लूँगी, तो इस वजह से तो चलते हैं हम फिर बस में और वहीं बैठकर खाते हैं, अद्विक के साथ एंजॉय करते हैं। मैंने इडली लिया है
और मिक्स पकौड़े थे तो वो गरम गरम थे तो वो ले लिया है। और क्योंकि इडली काफ़ी सही रहेगा अद्विक के लिए, लाइट है और रवा इडली था तो मैंने सोचा कि चलो वो भी 1-2 पीस खा लेगा। बट ऐसे मैं बाहर का तो खिलाती नहीं हूँ, बट अभी बाहर में है तो मजबूरी है, कुछ ना है तो वो तो खा ले ही। और वैसे उसका जो भी खाने पीने का जो भी सामान होता है वो मैंने लेके रखा है। तो चलते फिर बस में। दोनों तरफ में इतनी सारी बसें लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ आए जा रहे हैं, बसें खुलती जा रही है। और मैंने भी बुक किया है, यहाँ एसी नॉन एसी सारी तरह की बसें हैं। तो हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और बस भी हमारी खुल चुकी है और कुछ ही देर में हम लोग पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे जो हमें देखना है। शायद चंद्रभागा बीच ही है वो। तो अभी गाइड वही मुझे हम लोग को सभी को समझा रहे हैं और कैसे हम लोग एक ग्रुप की तरह घूमेंगे, क्योंकि बस में बहुत सारे लोग हैं, 40-45 के करीब। तो ये सभी को एक साथ लेकर कैसे चलना है और एक दूसरे से मतलब कनेक्ट में रहना है, क्योंकि बस का टाइमिंग होता है 1 घंटे का, कहीं 1.5 घंटे का, कहीं आधे घंटे का। तो उसी समय अंतराल में हम लोग को सभी को बस तक पहुंचना भी है घूमकर। तो वो सब चीज़ों की जानकारी दे रहे थे, कैसे कैसे कहाँ कितना टाइम रुकना है और अपने बारे में भी बता रहे थे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो चंद्रभागा बीच है। और यहाँ गाइड उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ जो बोला जाता है चोरा बालू, जो क्योंकि यहाँ ऐसा लगेगा कि आपको बालू है, बट वहाँ पैर रखोगे तो वो नीचे की ओर धंसता जाता है, तो इसीलिए इसे चोरा बालू कहा जाता है। तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं यहाँ। धीरे नीचे चला जाएगा, उसी को कहते हैं चोरा बालू। और यहाँ पर समुद्र में ज्यादा गहराई की वजह से पानी में ज्यादा करंट आता है, इसीलिए 2016 से गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने यहाँ पर पाबंदी बनाया कि कोई भी लोग इधर उधर नहीं नहाएंगे या नहीं घूमेंगे। सिर्फ जो स्टॉपेज बना हुआ है उस स्टॉपेज में जाएंगे, दूर से बीच को देखेंगे, वापस घर के बाद आ जाएंगे। चंद्रभागा बीच देखने के बाद हमारा गाड़ी नेक्स्ट स्टॉपेज चंद्रभागा से 2 किलोमीटर दूर विश्व विख्यात मंदिर कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल, सूर्य भगवान जी का मंदिर देखने के लिए हम जाएंगे। इस मंदिर को सूर्य भगवान जी का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर को सूर्य भगवान जी को डेवोटेड करके ये मंदिर बना गया है, यानी सूर्य भगवान जी को समर्पित करके ये मंदिर बना गया है, इसीलिए इस मंदिर को सूर्य भगवान जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। पर आज तक इस मंदिर के अंदर कोई भी भगवान जी का पूजा पाठ नहीं होता है, इवन इन फ्यूचर होगा भी नहीं। कारण भी है क्यों यहाँ पर भगवान पूजा नहीं पाते हैं। कारण यही है, ये जो कोणार्क मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर 1200 शताब्दी में बना गया था और ये मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगे थे और 1200 कारीगर लगे थे ये मंदिर को बनाने के लिए। और उसी समय उत्कल का जो राजा थे, उत्कल का और उसी समय उत्कल का जो राजा थे, उत्कल मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का पहला नाम था उत्कल, उससे पहला नाम था कलिंग, कलिंग के बाद हुआ है उत्कल, उत्कल के बाद हुआ है ओडिशा और 2011 के बाद हुआ है ओडिशा। तो उसी समय जो राजा थे उनका नाम क्या था? लांगुड़ा नरसिंह देव। और राजा का आदेश यही था, ये जो कोणार्क मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर को 12 साल के अंदर करना है, यानी 12 साल के अंदर ये काम खत्म करना होगा। अगर 12 साल के अंदर ये काम कोणार्क का मंदिर काम खत्म नहीं होगा तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं यानी 1200 कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सभी लोग काम पे लग पड़े। 12 साल होने के लिए और 1-2 महीना बाकी था, मंदिर का सारी काम खत्म हो चुका था, सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया था, वो है मंदिर के ऊपरी भाग में कलश बैठाने का काम, जो किसी के हाथों में भी ये काम नहीं हो रहा था। अच्छा, 1200 कारीगर के अंदर सबसे जो मुख्य कारीगर थे उनका नाम क्या था ना? विश्व महाराणा। उनका एक बेटा था, 10-12 साल का बच्चा था, उनका नाम था धर्मपद। उन्होंने एक दिन अपने पिताजी के पास जाकर के कहा कि पिताजी, जो कलश बैठाने का जो काम है ये मुझे सौंप दीजिए। पिताजी हैरान होंगे, और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये काम करने के लिए जो 1200 कारीगर है उनके हाथों में ये काम नहीं हो रहा है, तुम छोटा सा बच्चा अकेला ये काम करने के लिए जिद्दी कर रहे हो। फिर भी बेटा के जिद्दी के आगे से पिताजी ने ऐसे ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि उनको मालूम था ये काम उनसे नहीं हो पाएगा।
पर शायद ये भगवान का आदेश था। धर्मपद ने 3 दिन के अंदर मंदिर के ऊपरी भाग में कलश बैठा दिया था। जब ये बात राजा को पता चला, राजा ने कहा कि ये काम करने के लिए तो मैंने 1200 कारीगरों को दिया था, पर जिन्होंने ये काम किया है वो 1200 कारीगर तो अंदर में नहीं है, यानी धर्मपद जो था वो 1200 कारीगरों से बाहर था। इसीलिए मूर्तदंड तो जरूर दिया जाएगा, पर किसको दिया जाएगा? जिन्होंने ये काम नहीं किया है या फिर जिन्होंने ये काम मेरे बिना परमिशन से किया है। और ये तय करेंगे कौन? विश्व महाराज तय करेंगे। तो ये एक जंगल है जहाँ हिरन की एक प्रजाति देखने को मिलती है, और वही गाइड हम लोग को समझा रहे थे कि यहाँ जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं सॉरी, तो उसमें से लगभग 80% पेड़ काजू के हैं। और इसी वजह से वहाँ कोणार्क टेम्पल के बाहर आपको काजू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और काफ़ी सस्ते दरों पर आपको मिलेंगे। तो वो बता रहे थे यहाँ गाइड, और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें बस में ही मिल जा रही थी गाइड के द्वारा, जो मुझे कुछ जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग खुद इतने अच्छे से इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दुकानदार कभी नहीं कहेंगे कि हमको गाइड ने बताया कि ये काजू लेना है क्या काजू नहीं लेना है, और उसी समय बोलेंगे कि दुकानदार के सामने हमको बोलेंगे कि नहीं, तो गाइड हमको बताइए कि ये काजू। तो हम लोग आ गए हैं चंद्रभागा बीच, जैसा कि मेरा पहला स्टॉपेज है चंद्रभागा बीच। इसके बाद हम लोग कोणार्क टेम्पल देखेंगे। तो देख सकते हो कितना सुंदर सा ये बीच है, बट यहाँ लोगों का नहाना वगैरह नहीं हो पाता क्योंकि उड़ीसा सरकार इसे बैन कर दी है। क्यों? यहाँ लहरें काफ़ी तेज़ आती है, और जो भी मैंने आपको बताया था बस में भी और गाइड ने भी बताया था कि यहाँ इसे चोर बालू बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो रेत होती है वो देखने में ऊपर लगेगी, बट जैसे ही आप पैर रखोगे वो नीचे की ओर धंसती जाती है। तो इसलिए यहाँ लोग जल्दी नहाते नहीं हैं, और यहाँ की लहरें काफ़ी तेज़ आती हैं, करंट बहुत तेज़ होता है। तो इस वजह से बस यहाँ कर वो दृश्य देखने के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं। तो ये है चंद्रभागा बीच। और यहाँ आपको बहुत सारी शॉप ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे शंख वगैरह मिल जाएगी। तो मैं भी यहाँ आ गई हूँ शंख लेने, क्योंकि अब पुरी गई हूँ तो वहाँ की कुछ निशानियाँ तो ज़रूर मैं घर लेकर आना चाहूँगी। तो मैं यहाँ से एक शंख ले रही हूँ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे बस पर। बीच घूम चुके हैं, और हम लोग को 15 मिनट का टाइम मिला था बस की तरफ से, तो बट हम लोग 20 मिनट हो चुके हैं। और बहुत लोग हैं बस में, कम से कम 35-40 लोग हैं। तो अभी कुछ लोग बस में आ चुके हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं पीछे से। तो हम लोग भी अब निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं बस में बैठने। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत सारा जगह को कवर करना है, तो चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे। तो आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, कोणार्क टेम्पल का पूरा अच्छे से अंदर से दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।